क्लास 12 का केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर जब हम स्टार्ट किए थे, इसमें इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था। उस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है और कितने तरह का सॉल्यूशन होता है, उन सॉल्यूशन का एग्जांपल्स, उनका नेम, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम बताए थे कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये चैप्टर 2 में तो यूज़ होगा ही, चैप्टर 3 में भी यूज़ होगा, चैप्टर 4 में भी यूज़ होगा और कई केस में चैप्टर 5 में भी यूज़ होता है। लेकिन ये कंसंट्रेशन वर्ड से आपका मतलब पीछा नहीं छूटने वाला है। एक बात आप समझ लीजिए, कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो वो उसमें कंसंट्रेशन वर्ड ये हमेशा रहेगा। नो, ये कंसंट्रेशन वर्ड एक्चुअल में है क्या? जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसमें किसी का क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी की क्वांटिटी कम है। सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम है। इस क्वांटिटी का जो स्टडी है वही स्टडी एक्चुअल में कंसंट्रेशन है। उसको इस तरीके से समझिए, हम 2 ग्लास वाटर ले लेंगे और 2 ग्लास वाटर में दोनों में शुगर अलग अलग क्वांटिटी मिक्स की है और आपको टेस्ट करने बोल रहे हैं कि आप टेस्ट करिए इसको, और आपका टेस्ट रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप बोल दिए कि इस ग्लास का सॉल्यूशन जो मिठास है वो ज़्यादा है, इस ग्लास वाले में मिठास वो कम है। इसका क्या मतलब आप बोलिएगा कि इसमें चीनी ज़्यादा मिक्सड है, इसमें चीनी कम मिक्सड है। तो ये ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बन रहा है, ज़्यादा मिठास वाला सॉल्यूशन बन रहा है, कम गाढ़ा सॉल्यूशन, पतला सॉल्यूशन बन रहा है, कम मिठास वाला सॉल्यूशन बन रहा है। तो जिसमें मिठास ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, मीन्स सॉल्यूट ज़्यादा है, उसको हम कहेंगे उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका। और जिसमें शुगर कम है, मीन्स सॉल्यूट कम है, उसको कहेंगे कंसंट्रेशन कम है। मीन्स कंसंट्रेशन इज सिंपली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है वो कंसंट्रेशन है। और इसको एक्सप्रेस करने का कई तरीका होता है। उसमें हम यहाँ पर सबसे पहले तो यही बताते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, जो हम लोगों को पढ़ना है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड, फर्स्ट मेथड है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, इसी को हम लोग मास परसेंटेज के टर्म में भी पढ़ते हैं। और इसको रिप्रेजेंट क्या आता है, W/W से, या W/W। दूसरा उसी तरीके से है वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम के टर्म में ml, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, इस टर्म में, या फिर इसको परसेंटेज में भी पढ़ सकते हैं, उसको कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको रिप्रेजेंट किया आता है V/VC। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको रिप्रेजेंट किया आता है W/VC। फोर्थ वन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर मिलियन। इंपॉर्टेंस फॉर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड से क्वेश्चन आता है पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में लिखते हैं इसको PPM, या रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको इसी से, PPM से। इसका यूनिट भी है PPM, इसका यूनिट भी है। ये जो 3 है शुरू का, ये इजी क्वेश्चन बनाएगा। यहाँ से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है इससे। 5th नंबर में है मोल फ्रैक्शन या फिर मोल परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से, सिंपली अगर इसको इंटू कर देंगे 100 से तो बन जाएगा मोल परसेंटेज। लेकिन जो पढ़ना होता है हम लोग को उसको परसेंटेज के टर्म में नहीं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही पढ़ना होता है। और
जो हम लोगों को मास वाला पढ़ना है वो मास वाला मास परसेंटेज टर्म पढ़ना है, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है, इसको भी परसेंटेज टर्म में पढ़ना है। फ्रैक्शन वाला भी हम लिख दिए हैं, फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कई क्वेश्चन में फ्रैक्शन के टर्म में रहता है, तो वहां पर वो चीज भी देख लेंगे। 6 एक्सप्रेस करने का तरीका, एक हम बताते हैं मास परसेंटेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा हल्के में 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया, उस 100 ग्राम में हम सॉल्यूशन में 20 ग्राम कह देंगे सॉल्यूट है, तो कितना परसेंट आपका ये सॉल्यूट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम हम सॉल्यूट कह दिए। एक सॉल्यूशन बनाए हैं और लिक्विड में कोई चीज़ मिक्स कर दिए हैं। लिक्विड की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। कंसंट्रेशन तक तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के बाद वाला जो डिटेल स्टडी आएगा वो लिक्विड सॉल्यूशन पे ही बेस्ड होगा। इसमें तो सब तरह का सॉल्यूशन पढ़ लेंगे। अब 20% हम कह रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। हम सिंपली पूछ रहे हैं कितना परसेंट सॉल्यूट है उसमें। तो जब भी 100 से कोई चीज कंपेयर कर रहे हैं, सिंपली 20% हो गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्यूट है, मीन्स 80 ग्राम सॉल्वेंट है, तो 20% सॉल्यूट हो गया, 80% सॉल्वेंट हो गया। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसका ये मतलब होता है। अगर 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है तो वो 20% हो रहा है। 200 ग्राम में कितना परसेंट, कितना ग्राम सॉल्यूट होना चाहिए? फिर 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है, मीन्स 20% सॉल्यूट है, तो 200 ग्राम में 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। यही सिंपल इसका मतलब होता है। लेकिन ये कैलकुलेट भी करते हैं हम लोग, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। यही चीज वॉल्यूम हो सकता है। 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन में 40 ml सॉल्यूट है, मीन्स 40% सॉल्यूट है, क्योंकि 100 से कंपेयर कर रहे हैं। अब 200 ml में 40 ml सॉल्यूट है, इसको 40% नहीं कहेंगे क्योंकि 200 से कंपेयर कर रहे हैं। 200 में 40 ml सॉल्यूट है, तो 100 में कितना होगा? 20 ml। अब 100 से जब कंपेयर किए 100 ml से, तो जो 20 आया उसको परसेंट भी कह सकते हैं, 20%। थोड़ा वेट करिए, हम लोग इस पर जब डिस्कस करेंगे तो भी समझ में क्लियर होगा, और चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें। तो ये हम बस मतलब बता दें। वैसे मोल फ्रैक्शन पढ़ना है हम लोगों को, कि कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा उसी तरीके से है मोलैरिटी, मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। 7th नंबर है, 7th नंबर मोलैलिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 नंबर में है नॉर्मेलिटी, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से है फॉर्मेलिटी, F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये वाला जनरली नहीं देखेंगे, बस एक लिटरली बता करके हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हम लोग का कोई खास टॉपिक है नहीं। यहाँ तक देखेंगे। इसमें इसके बाद से जो बेस्ड है, पार्ट्स पर मिनट के बाद से, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इससे रहता है, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। मोलैरिटी में डिफरेंस बताइएगा, डेफिनेशन बेस्ड भी इनमें सब में, और इनसे न्यूमेरिकल्स बनता है, और इसी पे मेन फोकस भी करना है। पार्ट्स पर मिलियन, और सॉरी ये जो शुरू का 3 है ये तो छोटा सा। अब आते हैं हम इसमें, सबसे पहला मास परसेंटेज। मास परसेंटेज समझने के लिए हम क्या किए, एक सॉल्यूशन बनाए। मास परसेंटेज हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में मास परसेंटेज क्या है। हम क्या किए, एक सॉल्यूशन बनाए। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट लिए A नाम का, और एक सॉल्वेंट लिए B नाम का। इन दोनों को मिक्स कर दिए। मिक्स करने से एक परफेक्टली होमोजेनस मिक्सचर बना। उस परफेक्टली होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कह देंगे, सॉल्यूशन बन गया। इसका जो मास है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग W लीटर से, W से। तो A का मास तो WA हो गया,
ऐसे लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा, बी का मास WB हो गया। तो सॉल्यूशन का मास कितना होना चाहिए? एक सिंपल सा चीज सोचिए, हम 30 ग्राम ए लेनी है, 30 ग्राम ए लेनी है और 20 ग्राम बी लेनी है। सपोज 30 ग्राम ए 20 ग्राम बी, दोनों को मिला दिए, सॉल्यूशन कितना ग्राम देगा? 50 ग्राम। क्या किए? ऐड कर दिए। इट मीन्स कि सॉल्यूशन का मास जब भी निकालना है तो दोनों कंपोनेंट के मास को ऐड कर दिया जाएगा। सपोज अगर मान लीजिए 3 कंपोनेंट होता, कोई सी नाम का भी सॉलिड इसमें मिक्स करते हैं हम लोग, सी नाम का कंपोनेंट भी, तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है? WA प्लस WB प्लस WC। सी वाला पढ़ना नहीं क्योंकि हम लोग को यहाँ 2 ही कंपोनेंट पढ़ना है। अब मास परसेंट देखिए कैसे निकाला जाएगा। अगर हमको निकालना है मास परसेंट ऑफ ए का मास परसेंट, तो हमको ऊपर लिखना पड़ेगा ए का मास ऑफ ए डिवाइड बाय, नीचे लिखना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट में अगर निकालना है, अगर इसको हम फ्रैक्शन लिखते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, तो बस इतना ही लिखते हैं। लेकिन अगर लिखना है मास परसेंट ऑफ ए, परसेंट, तो फिर आप इसको यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी कुछ आंसर आएगा वो परसेंट में आंसर आ जाएगा। अब एक चीज, ये जो यहां पर हम लेके आए हैं ये मास परसेंटेज, वो किसका है? ए का। सेम वे अगर हम मास परसेंट ऑफ बी लिखना चाहें तो मास परसेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। अगर इसको फॉर्मूला के टर्म लिखना चाहें, देखिए परसेंट निकालने का वही तरीका है हमेशा, जनरल रूल। क्या? आपको अपना मार्क्स का परसेंट निकालना है। आपका मार्क्स का जो एग्जाम दिए, 500 मार्क्स एग्जाम दिए, 500 400 आपका मार्क्स आ गया, तो आपका मार्क्स का क्या परसेंट है? आपका मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। आपका मार्क्स ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, इंटू 100। तो अगर ए का परसेंट निकालना है, जिसका परसेंट निकालना है उसका वैल्यू ऊपर रहेगा और टोटल वैल्यू नीचे रहेगा हमेशा। तो मास परसेंट ऑफ ए मीन्स मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास क्या है? WA प्लस WB इंटू 100। मीन्स मास परसेंट ऑफ बी कैसे लिखा जाएगा? मास परसेंट ऑफ बी कैसे लिखा जाएगा? मास परसेंट ऑफ बी तो ये होना चाहिए, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरीके से हम दोनों का मास परसेंटेज बता सकते हैं। अब एक का परसेंटेज अगर 20 है, दूसरे का आएगा 80, एक का 30 दूसरे का 70, एक का 35 है दूसरे का आएगा 65। क्यों? दोनों का सम हमेशा कितना आएगा? 100। तो एक और नोट पॉइंट में कि अगर एक का हमको पता है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। मास परसेंट ऑफ ए प्लस मास परसेंट ऑफ बी, इन दोनों को ऐड करने पर हमेशा 100 आएगा। इस तरीके से हम दोनों का मास परसेंट को रिलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ट्वेंटी ग्राम शुगर इन 180 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज। दोनों का समझिए मास परसेंट हमको कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे? हमको निकालना है, मान लीजिए मास परसेंट ऑफ शुगर, तो क्या किया जाएगा? शुगर का मास ऊपर, जिसका निकालना है उसका वैल्यू ऊपर, शुगर का मास रख दिया ऊपर 20। बाई में क्या? बाई में टोटल मास। टोटल मास कैसे? पानी और चीनी को मिला दिया गया, तो दोनों के मास को मिला दीजिए। 20 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 180 इंटू में क्या करना है? 100। 20 प्लस 180 ये कितना हो गया? 200। 200 हो गया, 0 0 कैंसिल, 10%। अब शुगर का परसेंटेज अगर 10% है तो दोनों का मास परसेंट ऑफ ए मास परसेंट ऑफ बी मिलकर कितना होना चाहिए? 100%।
अगर शुगर यहाँ पे 10% है, मीन्स वाटर कितना परसेंट होना चाहिए? डेफिनेट 90%। कितना इजी है। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, मीन्स 100 माइनस मास परसेंट ऑफ शुगर, मीन्स 100 माइनस 10, 100 माइनस मास परसेंट ऑफ शुगर। इसका मतलब 100 माइनस 10 मीन्स 90%। तो मास परसेंट ऑफ शुगर भी निकल गया, मास परसेंट ऑफ वाटर भी निकल गया। बहुत इजी होता है ये वाला क्वेश्चन। इसका एक और क्वेश्चन, एग्जांपल 1 था, छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल 2 देखें। फोर्टी परसेंट ऐसे लिखा हुआ है, 40% W/W, 40% W/W शुगर इन सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास ऑफ शुगर एंड वाटर। क्या करेंगे? बहुत आसान। कैसे बनाएंगे? 40%, इसको चेंज कर दीजिए, 40 को 40 रहने दीजिए, परसेंट हटाइएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब ऊपर वाला मास किसका होता है? ये 40% किसका था? 40% था मास परसेंट ऑफ शुगर। इसका मतलब ऊपर वाला मास शुगर का होगा, तो ये हो गया मास ऑफ शुगर। तो फिर नीचे वाला मास किसका होगा? परसेंट जब भी निकालते हैं तो परसेंट में न्यूमरेटर जिसका परसेंट निकाले उसका, और डिनोमिनेटर में टोटल। तो मैं ये तो मास ऑफ शुगर हो गया, नीचे मास इसका, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर हमको यहां से एक चीज सिंपली मिल जा रहा है, एक चीज यहां पे हमको मिल गया डायरेक्ट, कि मास ऑफ शुगर मिल गया, मास ऑफ शुगर। मास ऑफ शुगर है 40 ग्राम। देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि 40 हो, इसको कैंसिल कर देंगे तो 20/50 आ जाएगा, और कैंसिल कर देंगे 4/10, और कैंसिल 2/5। मतलब एक तरह का फ्रैक्शन आएगा कि 5 ग्राम में 2 ग्राम, 10 ग्राम में 4 ग्राम, 100 ग्राम में 40 ग्राम, 1000 ग्राम में 400 ग्राम, 1000 ग्राम में 400 ग्राम सॉल्यूशन शुगर। तो ये एक फ्रैक्शन के टर्म में आएगा। हम ये चीज कैलकुलेट करना क्यों सिखा रहे हैं? कभी वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका यूज करके आपको मोलारिटी या मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन निकालने आएगा। इसीलिए बस इसका मतलब समझा रहे कि इसको ऐसे करना सीख जाइए। दूसरा, मास ऑफ शुगर, शुगर के बाद मास ऑफ शुगर, मास ऑफ क्या निकालना है? वाटर। कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम किसका है? शुगर का। बचा कितना? 60 ग्राम। 60 ग्राम किसका होना चाहिए? पानी का। तो टोटल मास से शुगर का मास माइनस कर दिए, जितना ग्राम आया वो मास ऑफ वाटर हो गया। इस तरीके से अब जब वाटर का मास निकल गया तो वाटर कितना मोल से ये निकल सकते हैं, वाटर के मास से वाटर के मोलर मास को डिवाइड कर देंगे, 60/80 नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा वाटर का। शुगर का मास निकालना होगा 40 शुगर का मास 342, तो 40/342 शुगर का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब मास परसेंट दिया हुआ हो तब। तो ये हम लोगों को यूज करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मास परसेंटेज से मोलारिटी निकालने आता है एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल में, इसी यूट्यूब चैनल पे आप जब जाइएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में ऐसा क्वेश्चन जहाँ मिल जाएगा जो कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे। आज के यहीं पे इसको एंड कर रहे हैं। आई होप समझ में आया, इसको देखिए, बड़े इत्मीनान समझिए और इन चीज़ों को मेमोराइज करिए। थैंक यू।